दर्शन है। इसके बाद आता है अनावस्थित तत्व। नौवा नौवा जो अंतराय है, जिसको विघ्न कहा है, कौन सा है? योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका ना ठहरना। जैसे उदाहरण के तौर पर कि पता चला हम साधना कर रहे हैं, प्रमोशन तो हो रहा है, हमारा चित्त की स्थिति क्षिप्त से विक्षिप्तता से एकाग्रता को प्राप्त तो कर रही है, लेकिन एकाग्र अवस्था में हम टिक नहीं रहे हैं, हम फिर वापस आ जा रहे हैं। ऐसे एकाग्रता बनी नहीं रह पा रही है, वापस आ जा रहे हैं, या निरुद्ध अवस्था को बस जा रहे हैं, छू के वापस चले आ रहे हैं। उसमें स्थिति का लगातार ना होना, ना ठहर पाना, क्या है? अनवस्थित तत्व। उस स्थिति में लगातार ना बने रह पाना ही अनवस्थित तत्व है। ठीक है। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय कहा है। यही है अंतराय। इनका अभाव होता है किससे? तज्जपस्तदर्थ भावनम। वो ईश्वर प्रणिधान से, उस प्रणव का जप करने से, प्रणव का भावन करने से क्या होता है? ये 9 अंतराय समाप्त होते हैं। तो प्रश्न कैसे आता है, इसको भी समझ ले। यहाँ पे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अंतराय कितने हैं, विघ्न कितने महर्षि पतंजलि ने बताया है, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है ईश्वर प्रणिधान, तज्जपस्तदर्थ भावनम। उसका जप करना, प्रणव का जप। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके साथ साथ, इन विघ्नों के साथ 5 चीजें और होती हैं। 5 के साथ ही हैं। इन 9 विघ्नों के 5 फ्रेंड्स हैं, 5 मित्र हैं। कौन कौन से? जब ये 9 होंगे तो इनके साथ में 5 और आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? दुख दौर मनस्यांग, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। कौन कौन से आ जाएंगे? और दुख, और दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। ये 5 हैं। पहला है दुख। दुख क्या है? दुख तो सर्वम दुख, सब जगह दुख ही दुख है, सुख कुछ है ही नहीं। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, आगे बताएंगे। परिणाम ताप संस्कार दुख, 3 प्रकार के दुख की बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वही तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के दुख की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं। कौन कौन से 3 दुख हैं? दैहिक दुख, जिसको आध्यात्मिक कहा गया है, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, जिसको दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 ताप बोला गया। ताप का मतलब दुख होता है। तो ये दुख से व्यक्ति पीड़ित होता है। इसके बाद दौर मनस्य। दौर मनस्य क्या है? मन की दुरा अवस्था। दुरा अवस्था कब आती है? जब आपकी जब इच्छा हो, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो मन क्या हो जाता है? दुर्मन हो जाता है, दौर मनस्य हो जाता है। मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न होता है, मन दीनहीन हो जाता है, उसको कहा गया दौर मनस्य। उसके बाद तीसरा है अंगमेजयत्व। अंगमेजयत्व का मतलब क्या है? अंगों में कंपन होना, धड़कन होना। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। स्वात्मा राम जी ने कहा, चले वातम चले
चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। ये श्वास और प्रश्वास क्या हो जाती है, श्वास प्रश्वास की गति बदल जाती है। श्वास प्रश्वास तूफान की तरीके से चलने लगती है। जब क्रोध आता है, जब ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, वासना जगती है, तो क्या होता है, कभी देखा ही नहीं है श्वास को, देखेंगे तो पता चलता है ये श्वास बदल जाती है, श्वास की प्रकृति बदल जाती है, बिल्कुल अलग, कोई नियंत्रण ही नहीं रहता है, अपने आप भाग रही है अंदर बाहर अंदर बाहर। ये 5 चीजें आती ही आती हैं। जब आलस्य आता है, व्याधि होती है, स्त्यान होता है, संशय होता है, प्रमाद होता है, आलस्य होता है, ये सारी चीजें जब होती हैं तो दुख लेके आती हैं, और मनस्य लेके आती हैं, अंगों में कंपन लेके आती हैं, श्वास प्रश्वास की उसको नष्ट कर देती हैं। ये है विक्षेप सहभुवः। दुख जो है ना, दुख 3 प्रकार के दुख हैं। और पतंजलि ने कहा है परिणाम ताप संस्कार दुख, दूसरे अध्याय के 11वें सूत्र में है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुःखमेव स विवेकिना। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक विवेकी व्यक्ति के लिए, एक बोधि वाले व्यक्ति के लिए, एक ईश्वरीय व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है, दुखमेव सर्वम विवेकिना। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है, भ्रांति। और उनको 3 भाग में बांटा गया है। दैहिक दुख, दैहिक दुख कौन सा होता है, दैहिक दुख जैसे काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह, ये सब क्या है, या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलांगता हो जाए, मन में, इंद्रियों में, शरीर में, ये सब किसी भी प्रकार का दुख हो जाए, उसको बोला गया आध्यात्मिक दुख या दैहिक दुख बोला गया है। भौतिक दुख क्या है, भौतिक दुख जिसमें किसी मनुष्य से कोई दुख मिल जाए, किसी पशु से, पक्षी से दुख कष्ट मिल जाए, उसको बोला गया भौतिक दुख। दैविक दुख कौन सा है, दैविक दुख वो है जो दैवीय आपदा आ जाती है, जिसको बोलते हैं ने क्या है, प्राकृतिक, हाँ, डिजास्टर, जिसे एनडीआरएफ जिसके लिए बनाया गया है, फोर्स जो बनाई गई है, ये क्या करती है, ये कौन सा दुख है, ये आदि दैवी वर्णन किसने किया है, ये आदि शंकराचार्य ने कहा है। वही महर्षि पतंजलि ने परिणाम ताप संस्कार, इसको हम योग सूत्र में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। वही तुलसीदास जी ने कहा है, काहू नहीं व्यापा, ऐसे करके एक दोहा है रामचरितमानस में। क्या पूछा है, वृंदावन जी ने कहा कि श्वास और प्रश्वास ये 2 हो जाएगी, इस तरीके से 5 हो जाता है। पहला है दुख, फिर दौर मनस्य अंग में जे, तो एक श्वास, दूसरा प्रश्वास, इन 5 चीजें बताई है। विक्षेप कितने हैं, विक्षेप सहबुआ कितने हैं, ये भी प्रश्न आता है, तो विक्षेप सहबुआ 5 हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि उन विघ्नों को दूर करने के लिए, इन विक्षेपों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। महर्षि पतंजलि बताते हैं कौन सा उपाय है, तत्प्रतिषेधार्थ में तत्व अभ्यास,
तत्प्रतिषेधार्थ उनको दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यासा, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। अब ये एक तत्व क्या है? वो ईश्वर प्रणिधान एक तत्व, उसका क्या करना चाहिए? तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर इसका जप करेंगे, उसका भावन करेंगे, तो ये दूर होगा। और किसी भी और एक तत्व का अभ्यास कर सकते हैं। आगे बताते हैं। अब जब एक साधक जब अभ्यास करना शुरू करता है, तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती ही आती हैं, बहुत से विघ्न आते हैं। वहां भी बताया था वितर्क विचारानंदा, किसमें? अपर वैराग्य की बात करते समय जब अपर वैराग्य साधक करने लगता है, तो उसके सामने वितर्क आते हैं, विचार आते हैं, आनंद आते हैं। जैसे किस तरीके से? जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने खूब प्रलोभन दिया। पहले तो उसके सामने कितने विघ्न आए, फिर प्रलोभन दिया। तो ऐसे ही वितर्क आते हैं, फिर विचार आते हैं, फिर आनंद आते हैं। लेकिन आनंद में उलझना नहीं है, उससे भी आगे बढ़ना होता है। वैसे ही जब ये साधक एक तत्व का अभ्यास शुरू करता है, तो उसके सामने बहुत से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों से निपटने के लिए महर्षि पतंजलि उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम। क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त को निर्मल करने के लिए, चित्त को स्वच्छ करने के लिए क्या करना है? ये चीजें करनी है। इससे जो भी विघ्न है क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। एक तत्व अभ्यास करने के दौरान जो बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, वो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। क्या है ये विघ्न? क्या बताया गया उसके बारे में? सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से, पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि मलों का नाश हो जाता है। चित्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अब यहाँ बात ये आती है कि ये मैत्री तो बात समझ में आती है, सुखी व्यक्तियों से मैत्री करना, करुणा करना दुखी व्यक्तियों के प्रति, मुदिता करना पुण्यात्मा व्यक्तियों के प्रति, उपेक्षा करना अपुण्य आत्मा मतलब पाप आत्मा के प्रति। तो ये सुख क्या है? सुखी व्यक्ति कौन है? कौन है सुखी व्यक्ति? राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपन्यों इनके बस हो। क्या कहा गया है? वस्तु के प्रति लगाव राग है, दूसरों के गुणों में द्वेष देखना असूया। ये राग और द्वेष इन मलों से निवृत्ति हेतु इस सूत्र में ये बात बताया महर्षि पतंजलि ने। मैत्री करुणा क्या करना? सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री का भाव रखना। लेकिन सुखी व्यक्ति है कौन? कौन है सुखी व्यक्ति? जो हर चीज से संपन्न है, जिसके पास धन है, पद है, सम्मान है, परिवार है, वे सुखी हैं। कौन है सुखी व्यक्ति? जिसके पास धन संपदा है वे सुखी हैं। और कौन सी धन संपदा है? क्या ये जो धन संपदा हम समझते हैं वो सच में धन संपदा है? कबीरदास जी ने क्या कहा है? धन संपदा के बारे में कहा है,
शीलवंत सबसे बड़ा सब रतनन की खान। सबसे बड़ा संपदा तो सील है, कबीरदास जी कह रहे हैं। तो सुखी व्यक्ति कौन है, इसके बारे में समझ लें यहाँ पे। सुखी व्यक्ति वो है जिसके भीतर तृष्णा नहीं है, जिसके भीतर इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है, बाहर संसार में विषय भोगों में अनासक्त है। जो क्या है, अनासक्त है, आसक्ति रहित है। वो पुरुष जो अंतर आत्मा में सुख प्राप्त करता है। जैसे कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वो उसको कहाँ ढूंढती है, पूरे जंगल में दौड़ती रहती है। ये खुशबू कहाँ से आए। वैसे ही मनुष्य के हृदय में उस ईश्वर का निवास है। सुख तो उसके भीतर में है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, जीवन भर भागता रहता है उस हिरण की तरीके से। उस कस उसके हिरण के तरीके से भागता रहता है, भागता रहता है उस सुख की खोज में। सोचता है किसी व्यक्ति से मिल जाएगा, किसी वस्तु से मिल जाएगा, किसी परिस्थिति से मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं मिलता है सुख। तो सुखी कौन है, जो उस परमात्मा तत्व, उस ईश्वर के सानिध्य में है। वह पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त है, आत्म तत्व वाला है, वही सुखी है। वह अक्षय सुख वाला है। वो सुख कैसा, जो कभी नष्ट ना हो, वो सुख है। सुख कौन सी चीज है, आनंद कौन सी चीज है जो कभी नष्ट ना हो और जितना मिले उतना ही अच्छा रहे। लेकिन ये भौतिक चीजें जैसे जैसे अधिक होने लगती हैं, तैसे तैसे सुख के बजाय कष्ट देने लगती हैं। ठीक है। तो उस सुख का, इस सुख का जो उपभोग कर सकता है, वो जो अनासक्त जीवन जीवन जी रहा है, जो बाहर के विषयों में, भोगों में अनासक्त है, जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, तृष्णा नहीं है, ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से, ऐसा नहीं कि कोई घर बनवा लिया बड़ा सा, बड़ी सी गाड़ी रख लिया, बड़ी सी नौकरी ले लिया, वो सुखी है। सबसे ज्यादा दुखी तो वही है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा तृष्णा है, उसकी तृष्णा ज्यादा है, इसलिए वो बेचारा दुखी है। जिसकी तृष्णा नहीं है वो सुखी है। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है। जिसको कोई अपेक्षा नहीं है वो सुखी है। जो तृप्त है वो सुखी है, जो अतृप्त है वो दुखी है। तो ऐसे व्यक्तियों में जो सुखी हैं, जो जिनको किसी से तृष्णा नहीं है, आसक्ति रहित हैं, वैसे व्यक्तियों में क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति मैत्री का भाव रखना, मित्रता का भाव रखना। और महापुरुषों की वाणी से पता चलता है कि सुख एक ही प्रकार का है। जो सुख है, सही सुख है, वो एक ही प्रकार का है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाऊ न कोई। राम से विमुख होकर सुख कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है, ये वेद पुराण सब कह रहे हैं, सब ग्रंथ कह रहे हैं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना रघुपति की भक्ति के सुख कहीं नहीं है।
तो ऐसे सुखी व्यक्ति को, जो रघुपति की भगति में लीन हो, ऐसे व्यक्ति का जब सानिध्य प्राप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति का दर्शन हो जाए, तो उनके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। ठीक है? अंत अतः इन ईश्वर परायण पुरुषों में, ऐसे ईश्वरीय व्यक्तियों में मैत्री भाव रखने से चित्त निरोध होता है। चित्त निरोध में सहायता मिलती है, क्योंकि उनकी संगति से जो उपलब्धि होगी वह साधना परायण ही होगी, साधना में वृद्धि करने वाली होगी। आप उससे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार संसार में फंसे हुए, आकंठ डूबे हुए, संसार में फंसे हुए व्यक्ति जो दुखी हैं, जो यह इच्छाओं के पीछे, तृष्णा के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, कामना पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे दुखी व्यक्तियों को, ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति क्या होना चाहिए? दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। इनके लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मैत्री किसके लिए? सुखी व्यक्तियों के लिए, दुखी व्यक्तियों के लिए करुणा की भावना होनी चाहिए। करुणा क्या है? दया। दया होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। कैसे व्यक्तियों के प्रति? जो पागल के जैसे भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, जैसे वो हिरन कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, जैसे वो मृग वन में दौड़ती है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए, वैसे ये मनुष्य भी बाहर ही बाहर भाग रहे हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, जबकि सुख तो उन विचारों के भीतर है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इनके प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए, इनके प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, इनके प्रति क्या रखना चाहिए? दया रखनी चाहिए। इनके प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। लेकिन एक बात और कही गई है, दया बिनु संत कसाई, दया के बिना संत कसाई है, लेकिन दया करी तो आफत आई। अगर दया किया तो आफत भी आती है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो माता सीता ने रावण के ऊपर दया करके उसको भिक्षा देने का काम किया, दया आई उनके ऊपर, वो भिक्षा देने का काम किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उनको लंका जाना पड़ा। तो एक स्तर से पूर्व साधक को जो है, जो साधना कर रहा है, दया करने का विधान नहीं है। उसे सतत क्या करना चाहिए? महर्षि पतंजलि ने भी आगे कहा है, क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण कर्मयोः, ऐसा क्षण प्रति क्षण उसको सजग होने के लिए कहा गया है, अवेयर रहने के लिए कहा गया है, वर्तमान में जीने के लिए कहा गया है। क्षण प्रति क्षण कर्मयोः संयमादि विवेक जम ज्ञानम, उस विवेक ज्ञान में रहने के लिए कहा गया है। क्षण प्रति क्षण भावना ही रखनी चाहिए, उसको करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्या दया जो है संत का, साधु व्यक्ति का क्या है? सहज स्वभाव है। साधक को दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए, किंतु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है। सिर्फ भावना रखनी चाहिए, दुखी व्यक्ति को देखकर उसके कल्याण के लिए कार्यरत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह अवस्था उसकी प्राप्त नहीं हुई है, वह उसको दुख से मुक्ति देने जाएगा, अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। तो जब वह अवस्था प्राप्त हो जाए, भगवान बुद्ध ने भी दुनिया को दुख से मुक्त करने का काम किया, उपदेश दिया, लेकिन जब वो उस अवस्था को प्राप्त हो गए तब दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अवस्था नहीं प्राप्त की और दुनिया को उपदेश देने लगे।
उनके 4 मित्र थे, उनको छोड़कर चले गए, उनको भी उस समय कुछ नहीं बोला। जब वो अवस्था प्राप्त कर ली, तब दया उन्होंने दिखाई उन पर, तब जाके उनको उपदेश दिया। तो दया करना, लेकिन दया की भावना रखना है, लेकिन करना कब है? जब आप उसमें स्थित हो जाए तब करना है। ठीक है? स्थित होने के बाद करना है। इसके बाद आता है चाहिए कि होनी चाहिए, मुदिता की भावना होनी चाहिए। वो पुण्य आत्मा कौन है? की नियत विधि की बात की गई है कि से करने वालों के प्रति